एक आवाज, एक आइकॉन जो अचानक से खामोश हो गई, जुबिन गर्ग। लेकिन उनकी मौत क्या सच में सिर्फ एक हादसा थी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरा, कोई बहुत ही डरावना राज छुपा हुआ है? आइए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है, 15 लाख। सोचिए जरा, 15 लाख लोग। ये वो लोग थे जो एक कलाकार को, सिर्फ एक कलाकार को, आखिरी अलविदा कहने के लिए सड़कों पर उतर आए थे। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जुबिन गर्ग का कद क्या था। तो जुबिन गर्ग थे कौन? देखिए, वो सिर्फ 52 साल के थे। असम के लिए वो एक कल्चरल आइकन से कम नहीं थे। एक सिंगर, एक कंपोजर जिनके नाम पर करीब करीब 40,000 गाने हैं। आप सोच सकते हैं? तो जाहिर है, जब उनकी मौत की खबर आई तो पूरे इलाके में जैसे एक सन्नाटा छा गया। शुरू में जो कहानी सामने आई वो बहुत सीधी साधी थी। बताया गया कि 19 सितंबर 2025 को जुबिन गर्ग का सिंगापुर में निधन हो गया। वो वहां नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के लिए गए हुए थे और एक याट पर थे जब डूबने से उनकी मौत हो गई। सुनने में एक दुखद हादसा लगता है ना? लेकिन एक एक्सपर्ट तैराक जिसकी इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग हो, क्या उसकी कहानी इतनी सीधी हो सकती है? बस यहीं से मामला उलझना शुरू हो जाता है। जो एक सिंपल ट्रेजेडी लग रही थी, वो अब एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनने वाली थी। और वजह थे वो लोग जो उस यॉट पर उस वक्त जुबिन के साथ थे। तो हुआ ये कि एक्सीडेंट वाली जो ऑफिशियल थ्योरी थी, उसे सबसे पहले उन्हीं लोगों ने चैलेंज किया जो जुबिन के आखिरी पलों के गवाह थे। और फिर एक गवाह का बयान ऐसा आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये शब्द सुनिए, जाबो दे, जाबो दे। मतलब उसे जाने दो, जाने दो। आरोप है कि ये शब्द जुबिन के मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा ने चिल्लाकर कहे थे। कब? जब जुबिन पानी में छटपटा रहे थे, अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। बस इसी एक लाइन ने पूरे केस पर हत्या के शक का बीज बो दिया। इसके बाद तो जुबिन के एक बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी ने आरोपों की झड़ी ही लगा दी। उनका कहना था कि ये कोई हादसा नहीं, बल्कि एक पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी। कहा गया कि जुबिन को जहर दिया गया। मैनेजर ने जानबूझकर यॉट को ऐसे चलाया कि वो डगमगाने लगी। शराब भी मैनेजर ही लेकर आया था, और जब जुबिन के मुंह से झाग निकलने लगा तो उसे बस एसिड रिफ्लक्स कहकर टाल दिया गया। और जो बात किसी के गले नहीं उतर रही थी, वो ये थी कि जुबिन तो एक एक्सपर्ट तैराक थे। अच्छा, जब इतने संगीन आरोप सामने आए तो जाहिर है अथॉरिटीज भी हरकत में आ गईं। असम पुलिस ने फौरन एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बना दी। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक जुडिशियल कमीशन भी बिठाया गया ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके। तो अब यह मामला सिर्फ लापरवाही या हादसे की जांच का नहीं रह गया था। जो नए सबूत मिले, उनके आधार पर इसे एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में बदल दिया गया। अब केस में मर्डर, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और कल्पेबल होमिसाइड जैसी सीरियस धाराएं भी जोड़ दी गई हैं। और इस केस में गिरफ्तारियां भी हुईं। 4 बड़े नाम इस वक्त हिरासत में हैं। पहले तो मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, फिर फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर श्यामा खुनू महंत, एक को सिंगर अमृत प्रभा महंत, और यहां एक ट्विस्ट है। जिसने ये सारे आरोप लगाए थे, वो बैंडमेट शेखर ज्योति गोस्वामी, उसे भी अरेस्ट कर लिया गया है। अब ये एक और पहेली है। लेकिन एक मिनट रुकते हैं। एक सवाल यह भी है कि आखिर जुबिन गर्ग की मौत पर इतना बड़ा बवाल क्यों मचा? क्यों पूरा का पूरा एक राज्य हिल गया? इसे समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जुबिन गर्ग असम के लिए क्या मायने रखते थे। वो सिर्फ एक सिंगर नहीं थे, वो एक आवाज थे। जुबिन का अंदाज ही बागी था। वो हमेशा सिस्टम के खिलाफ खड़े हुए। याद कीजिए, जब यूएलएफए जैसे संगठन ने हिंदी गानों पर बैन लगाया तो जुबिन ने स्टेज पर चढ़कर सबके सामने बेधड़क होकर हिंदी गाने गाए। जब सीएए का मुद्दा गरमाया तो उन्होंने सरकार से मिलने वाले फायदे ठुकरा दिए और खुलकर विरोध में उतर आए। मतलब वो किसी से भी टकराने से डरते नहीं थे। और यही वजह थी कि लोग उन्हें इतना चाहते थे। देखिए, बॉलीवुड में उनके लिए बड़े बड़े दरवाजे खुले थे, लेकिन उन्होंने हमेशा असम को चुना। वो कहते थे एक राजा को कभी अपना राज्य नहीं छोड़ना चाहिए, और सच में वो अपने लोगों के लिए किसी राजा से कम नहीं थे। वो जमीन से जुड़े इंसान थे। खुद को नास्तिक कहते थे, एक सोशल लेफ्टिस्ट मानते थे। अपनी कमजोरियों जैसे शराब की लत, उस पर भी पब्लिक में बात करने से नहीं हिचकिचाते थे। आपको वो किसी भी सड़क किनारे की चाय की दुकान पर आम लोगों के साथ गपशप करते मिल सकते थे। और उनके घर के दरवाजे, वो स्ट्रगल कर रहे कलाकारों के लिए,
मुश्किल में पड़े लोगों के लिए हमेशा खुले रहते थे। यही कनेक्शन था जो उन्हें जनता का आइकॉन बनाता था। तो चलिए वापस लौटते हैं आज पर। फिलहाल की सिचुएशन क्या है? देखिए, जो मेन लोग हैं वो तो हिरासत में हैं, लेकिन सवाल अभी भी बहुत सारे हैं, और इन सवालों के जवाब अब सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक सबूतों और आगे की पुलिस जांच से ही मिल सकते हैं। और इस जांच में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आ सकता है वो है विस्रा रिपोर्ट। 19 सितंबर को मौत हुई और 10 अक्टूबर को नेशनल फोरेंसिक लैब से ये रिपोर्ट आने की उम्मीद है। यही रिपोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। इसी से पता चलेगा कि जहर वाली बात में कितना दम है। एक और एंगल है, ये मामला अब सिर्फ देश के अंदर का नहीं रहा। असम के चीफ मिनिस्टर ने पब्लिकली अपील की है उन लोगों से जो इस केस के अहम किरदार हैं और अभी भी सिंगापुर में हैं। उनसे कहा गया है कि वो भारत वापस आकर जांच में मदद करें, क्योंकि उनके बिना सच्चाई की पूरी तस्वीर सामने नहीं आ पाएगी। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं जहां से हमने शुरू किया था। जुबिन गर्ग की मौत एक दर्दनाक हादसा थी, या क्रिमिनल नेग्लिजेंस का नतीजा, या फिर एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर? जवाब का इंतजार एक पूरा इलाका कर रहा है।